अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने दो तरह की सर्चेस पढ़ी थी। अनइन्फॉर्म्ड हमने पूरी कर ली थी। अब हम इन्फॉर्म्ड सर्चेस स्टार्ट करेंगे। इन्फॉर्म्ड सर्चेस जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ह्यूरिस्टिक का है। ह्यूरिस्टिक होता क्या है, अब फिर हम इसका एल्गोरिदम देखेंगे। ह्यूरिस्टिक और कॉस्ट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ह्यूरिस्टिक जो होता है वो हमारी एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, और जो कॉस्ट होती है वो हमारी एक्चुअल गिवन वैल्यू जो होती है हमें जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या एक नोट से दूसरे नोट तक जाने के लिए जो कॉस्ट लग रही होती है वो एक्चुअल कॉस्ट होती है। और जो ह्यूरिस्टिक होती है वो हमारा एस्टिमेट होता है कि अगर जैसे वो प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हमने एक वैल्यू ली हुई होती है कि पहले मैंने इतना लिया, इतने में ये चीज़ ख़रीदी थी, ठीक है, तो वो चीज़ अब भी मुझे उतने में मिल जाएगी, तो मेरा एस्टिमेट ये है कि यहाँ तक मिल जाएगी। फिर वो आप मार्केट में जाते हो तो देखते हो कि वो उतने में आपको मिलती है या नहीं मिलती है। वो आगे के कॉन्सेप्ट हैं, ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट है। खैर, जो कॉस्ट का था, कॉस्ट क्या थी आपकी, एजेस की कॉस्ट होती है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है आपका कि अब देखो ए से डी तक जाना है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 7, ठीक है। और हमें जो ह्यूरिस्टिक होता है, ह्यूरिस्टिक का कॉन्सेप्ट होता है कि ए जो है गोल तक ले जाने के लिए हमें इतनी कॉस्ट देगा, ठीक है। ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट है एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए। और जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होती है वो नोड बता रहा होता है कि मुझे आप यूज़ करोगे तो मैं गोल तक ले जाते आपको इतनी कॉस्ट दूंगा, मैक्सिमम कॉस्ट मेरी इतनी होगी उस पर्टिकुलर नोड की, ठीक है। ह्यूरिस्टिक जो है, अब पता नहीं मुझे ये सही समझाना आएगा कि नहीं आएगा। खैर, इसका एल्गोरिदम के थ्रू हम इसको सॉल्व करते जाते हैं और ड्राई रन में बताती जाती हूँ आपको कि क्या होगा आपका इसका। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू को देख के चलना है। ये कॉस्ट किसी काम की नहीं है फ़िलहाल। आगे जब हम ए स्टैटिक वाला पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी, ठीक है। कॉस्ट जो है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जो है, मैं अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस में आपको समझा चुकी हूँ। तो जो ए स्टार है वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, ह्यूरिस्टिक और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। अच्छा, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम खुद से फाइंड भी कर सकते होते हैं, बट हमें सर ने करके नहीं दिखाई थी, हमें तरीका जस्ट उसका नाम बताया था। तो मैंने भी इस पर ज़्यादा सर्च नहीं की है कि हम कैसे फाइंड करेंगे। इफ़ आप करना चाह रहे हो तो आप कर लो। मेथड के नेम में आपको मेंशन कर देती हूँ। एक मैनहट्टन डिस्टेंस वाला मेथड था, दूसरा था यूक्लिडियन डिस्टेंस वाला मेथड था। इसको हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी कहते हैं। ये इस तरह की प्रॉब्लम में आप यूज़ कर सकते हो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कि जैसे जहाँ पर स्ट्रेट लाइन में आपने चलना हो और अंदर कोई आपके हर्डल्स ना आ रही हो तो उसके लिए आप ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ जो फाइंड करने के लिए यूक्लिडियन जो है उसको यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्टिंग नोड से गोल तक जाने के लिए हमें दरमियान में कोई हर्डल्स नहीं है, तो इसका कोई फार्मूला है, मुझे नहीं पता क्या फार्मूला है। तो खैर, मैनहट्टन क्या होता है, मैनहट्टन के अंदर उल्टा होता है इसका। ये जो है डिक्शनरी के लिए काम कर रहा था, की तरह काम कर रहा होता है। जैसे कि अब ये कोई सिटी है, ठीक है, सिटी के अंदर शहर है, शहर के अंदर सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। एक ये सोसाइटी है, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, और हमारा इसके अंदर फर्दर जो है डिवीजन हुई हुई है कि ये स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, ये स्ट्रीट 3 है। तो सॉरी, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये स्ट्रीट है हमारी, ठीक है। फिर ये दूसरा ब्लॉक आ गया है, ये स्ट्रीट है। तो आपको क्या है कि मैनहट्टन के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो आपके पास एड्रेस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ले लेते हो ना, वो इनको छोड़कर आपको एड्रेस पता है, तो फिर आप देखते हो कि आपको एड्रेस के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ब्लॉक 4 के अंदर जो है वो घर है, लेकिन घर का हमें नहीं पता कौन सा है, ठीक है। तो आप इनको कंसीडर ही नहीं करते हो, फिर डायरेक्ट आप इसके अंदर जाकर वो स्ट्रीट नंबर ढूंढ लेते हो और वहाँ से घर ढूंढ लेते हो। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था मैनहट्टन डिस्टेंस का। तो इस तरह से आप ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमें जितने भी एग्जांपल्स करवाई हैं उसमें सर ने ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ खुद से ही दी हुई थी नोट्स की। तो फार्मूला ये एल्गोरिदम इसका कैसे काम करता है वो देख लेते हैं ह्यूरिस्टिक का। ये हमें ग्राफ गिवन है, हम यहाँ पे जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे, हम हमारे पास ये स्टार्टिंग नोड है और ये गोल नोड है। हमने
स्टार्टिंग से गोल तक पहुंचना है ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। और जो मिनिमम ह्यूरिस्टिक होगी हमने उसको चूज़ करना है। अब मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रही, मिनिमम ह्यूरिस्टिक की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा खैर, एल्गोरिदम क्या कह रहा है, लेट ओपन अ प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग इनिशियल स्टेट। मतलब कि वो कह रहा है एक फ्रिंज बना लो, फ्रिंज के अंदर क्या है, इनिशियल स्टेट डाल दो। इनिशियल स्टेट है तो साथ में हम इसके लिख लेते हैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 40, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, लूप में आ जाओ। लूप में क्या कह रहा है, इफ़ ओपन इज़ एम्प्टी रिटर्न फेलियर। ओपन जो है, ओपन हमारे इस क्यू का नाम है जिसमें हमने अभी ये रखा है, इसको ओपन कह रहा है ये। ओपन अब एम्प्टी नहीं है, इसमें इनिशियल है, तो ये इफ़ चलेगा ही नहीं। एज में आ जाओ। एज में क्या कह रहा है, एज जनरेट ऑल सक्सेसर्स ऑफ नोड। इस नोड के कितने सक्सेसर बन रहे हैं, कितने उसके चाइल्ड बन रहे हैं, वो सारे जनरेट कर लो। और जनरेट करके जो क्यू में रखने हैं ना, वो किस बेस पे रखने हैं, पुट द न्यू जनरेटेड नोड इनटू ओपन अकॉर्डिंग टू देयर एफ वैल्यू। एफ वैल्यू कह रहा है ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू को। ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है अब ये हर नोड की अपनी है, ठीक है। इसकी 25 है, इसकी 35। तो हमारे पास चाइल्ड कितने आए हैं, 3। अब इन तीनों को किस तरतीब से रखना है वो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। सबसे छोटी ह्यूरिस्टिक वैल्यू वाला पहले रखना है, फिर दूसरा रखना है, फिर तीसरा रखना है, ठीक है। अब जो क्यू है उसमें आ गया ए, चला गया। इसमें से इन तीनों में से सबसे छोटी ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी है, सी की है, तो सी रख लो सबसे पहले। फिर आ जाएगा आपका क्या, 32 वाली वैल्यू बी आ जाएगी, और बी के बाद क्या आएगा, डी। इसकी वैल्यू क्या है, 25, इसकी वैल्यू है 32, इसकी वैल्यू है 35, ठीक है। सॉरी, इस तरह से बनाना चाह रहे हो तो इस तरह से बना लो, नहीं तो फिर वो दूसरा जैसे हम पहले फ्रिंजेस बनाते थे वो भी बना सकते हो। ये लेवल 1 पे है। और इसका ट्री आप बनाना चाह रहे हो, ट्री बना लो साथ। ए पे है, ए के चाइल्ड क्या हैं, बी आया है, सी आया है और डी आया है। इसकी कॉस्ट क्या है, 25, इसकी आई है 32, इसकी आई है 35 और इसकी आई थी 40, ठीक है। अब ये जो है सी आगे किस किस के साथ कनेक्टेड है, सी आगे है ई के साथ कनेक्टेड है, एफ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ई के साथ कनेक्टेड है, एफ के साथ कनेक्टेड है। देन जो है ए के बाद हमारा बी आ रहा है, बी से आगे क्या जा रहा है, ई आ रहा है। डी के बाद आ रहा है एफ, क्योंकि डी इसके साथ भी लिंक्ड है। देन हमारा आ रहा है एफ से आगे क्या आ रहा है, जी। एक गोल स्टेट यहाँ से मिल रही है हमें। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी के बाद आ रहा है ई और एफ, ठीक है। और इस एफ के बाद भी हमें मिल रही है एक जी। देन हमारे पास सी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एच आ रहा है, ई के बाद आ रहा है एच, एच के बाद आ रहा है गोल, ठीक है। फर्दर क्या है, इस ई के बाद बी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एच आ रहा है, एच के बाद गोल आ रहा है, ई के बाद आ रहा है एच, एच के बाद आ रहा है गोल। हर एक की अब वैल्यूज़ भी लिखते जाते हैं कि क्या क्या वैल्यू दे रहे थे ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़। इसमें हमें कॉस्ट का कोई मसला ही नहीं है, तो मैं कॉस्ट यहाँ पे नहीं लिख रही, जस्ट ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ इसकी लिख रही हूँ। ए टू बी था, बी टू ई, ई की क्या ह्यूरिस्टिक है, 19 है। ई की हर जगह पे 19 आएगी क्योंकि ये ग्राफ में एक ही बार आ रहा था। एफ की क्या थी, 17। एच की क्या है, 10। जी की कॉस्ट 0 होती है क्योंकि ये गोल है। सबकी लिख ली हैं, ठीक है। अब जो है फ्रिंज हम बना रहे थे, तो फ्रिंज में हमने ए लिख लिया था। ए के बाद हम क्या कर रहे थे, ए के सारे नोड्स को एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये लेवल 1 था। लेवल 2 पर आ गए हम अब, क्योंकि उसके चाइल्ड लेवल 2 पर हैं। लेवल भी लिख ही लेते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। इसमें लेवल्स का वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं भी फिर भी
अपने ईज़ के लिए कि मैं हम पीछे ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो फिर मैं यही यूज़ करूँगी, ठीक है। अच्छा, एक चाइल्ड एक्सपैंड करने थे, इनमें से सबसे पहले कौन सी फ्रिंज आनी है अब जिसकी लोएस्ट क्या है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, सबसे पहले आएगी ये, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है 40, इसकी वैल्यू है 25। उसके बाद कौन सा आएगा 32 है, ए टू बी, ए की है 40, बी की है 32। इसके बाद आएगी ए टू डी 40 और 35, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो एक्सपेंड करना है, ए को एक्सपेंड कर लिया था, इनमें से हमने किसको एक्सपेंड करना है जिसकी अब ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम हो। इन दोनों को सम करो तो आप ह्यूरिस्टिक वैल्यू देख लो किसकी कम है, 25 वाले की कम ही होगी, क्योंकि ये तो 40 ये आगे देख लो, इनमें से जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है वो ये यूज़ करेगा। तो लेवल 3 पे अब फर्दर सी को एक्सपेंड करते हैं, सी के आगे चाइल्ड्स हैं। लेवल 3 पर आने हैं वो, सॉरी 40 आ गया, 25 आ गया, सी से आ गया। अब इन दोनों में से देख लो किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, वो पहले आएगा। एफ़ की वैल्यू कम है तो एफ़ आ जाएगा, एफ़ की 17 है। देन क्यू में आएगा सी, सी के बाद आएगा ई, 40 इसकी है, 25 इसकी है और 19 इसकी है। इन दोनों में से भी अब अगेन प्रायोरिटी क्यू है, हम प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे कम वैल्यू वाला होता था वो लेते थे, तो अगेन इसकी वैल्यू कम है, हमने ये एक्सपेंड किया था पहले, ठीक है। अब एफ़ के बाद जो नेक्स्ट चाइल्ड आना है वो लेवल 4 के हैं, तो लेवल 4 बना लेते हैं। लेवल 4 पे लिखना है ए टू सी, सी टू एफ़, और एफ़ से आगे क्या आ रहा है गोल स्टेट। और जैसे गोल स्टेट मिली हम अपनी प्रोसेसिंग जो है बंद कर देंगे। अब मैं एल्गोरिदम भी इस पर रन करवा के दिखाती हूँ आपको। इन सब को सम कर लो तो आपके पास इस ह्यूरिस्टिक को यूज़ करते हुए आपको मिल जाएगी। और अगर कॉस्ट का कहीं सर्च कर इस पाथ की कॉस्ट क्या बनती है, तो ए टू सी आने की कॉस्ट क्या थी वो देख लो आप। ए टू सी आने की कॉस्ट थी 14, वैसे ये मेरा नहीं ख्याल पूछेंगे, फिर भी सी टू एफ़ जाने की थी 10 और F2 गोल आने की 20 थी। इन कॉस्ट को सम कर लो, 20 + 10 30, 30 + 14 44 आ जाएगा। तो 44 कॉस्ट के अंदर हमें मिल गई। और हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या थी 40, 50, 60, 65, 75 और 7 + 5 12, जो भी बनती है, खैर जो भी है ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। जो जैसे इसको गोल मिला है इसने अपनी वो प्रोसेसिंग जो है बंद कर देनी है और रिटर्न कर देना है ये पाथ हमें, ठीक है। ये देखो अब दोबारा मैं इसको इन्हीं फ्रिंजेस पे ये एल्गोरिथम रन करके दिखाते हैं। हमने प्रायोरिटी क्यू ओपन किया, उसमें पहला नोड रख दिया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा था इफ़ ओपन एम्प्टी है तो फिर ये कर दो, एम्प्टी नहीं था फ़िलहाल, तो फिर हम यहाँ पर आ गया इसके अंदर। तो एज में हमने जनरेट क्या किया, ऑल सक्सेसर नोड्स सारे जनरेट कर लिए और किस बेस पे हमने उसको क्यू में लगाया, अकॉर्डिंग टू देयर एफ़ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लगाते रहे, ठीक है। जैसे ही अब लूप लगी हुई है, लूप में फिर जाएगा, फिर क्या चेक करेगा क्या ओपन एम्प्टी है, नहीं ओपन एम्प्टी नहीं है हमारा, तो क्या होगा एज में आएगा। एज में क्या आ गया हमारे पास, ये आएगा जनरेट करने हैं किसके सक्सेसेस, जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू वाला है नोड, उसके सक्सेसेस हमने ले लिए हैं। देन वो ऐसे रन करता गया, ठीक है। जैसे हमें एंड तक मिल गया, गोल आ गया, 0 आ गया, उसमें वैल्यू इफ़ ओपन इज़ एम्प्टी रिटर्न फेलियर तो नहीं हुआ बट आई डोंट नो क्या था। नोड रिमूव फर्स्ट ओपन इफ़ नोड इज़ अ गोल, हाय हाय ये मैंने यहाँ पे लिखना था इस एज, ये इफ़ एज है, ठीक है। अच्छा, इफ़ नोड इज़ अ गोल, जो करंट नोड है वो चेक करेगा क्या करंट नोड जो है वो गोल है। पहले जो करंट नोड्स आ रही थी सबसे पहले ये थी, उसके बाद करंट नोड ये बनी हमारे पास सी, उसके बाद करंट नोड एफ़ बन गई, ये भी गोल नहीं थी, फिर करंट नोड जो थी वो जी थी। तो हर बार ये कंडीशन चेक करता गया था क्या ये करंट नोड जो है गोल है, गोल नहीं थी। अब गोल आई है तो गोल पे ये इफ़ ट्रू हुआ है देन रिटर्न द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू नोड। तो ये जो पूरा इनिशियल से लेके फाइनल नोड तक जो पाथ मिला था ये रिटर्न कर देना है, दैट्स इट।
ये था ह्यूरिस्टिक का कॉन्सेप्ट। अब ह्यूरिस्टिक जो है ये आगे हमारा ए स्टार में भी यूज़ होना है, फिर आगे एडमिसिबल ए स्टार हम बनाए करेंगे, उसमें भी यूज़ होना है। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च जो है ये दोनों अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर आप अगली वीडियो देखें ए स्टार वाली। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।